आपके हिसाब से ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राक्षस कौन था? क्या वो रावण था, क्या वो हिरण्यकश्यप था, या फिर मेघनाथ? तो अगर आप इन सबको बता रहे हो तो वो आपका जवाब है गलत, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ब्रह्मांड के 10 सबसे शक्तिशाली राक्षस, जिनके बारे में आप जानकर सच में हैरान हो जाओगे। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, तभी आपको पता चलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस, जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। इनमें से कुछ ऐसे राक्षस हैं जो इतना ज्यादा शक्तिशाली थे कि उनसे भगवान, देवता, किन्नर, राक्षस, यहाँ तक कि राक्षस भी डरते थे। उनमें सबसे पहला नाम तो कुछ इस प्रकार आता है, जिसका नाम है मेघनाथ। रावण पुत्र मेघनाथ अपने पिता की तरह अति बलशाली और अति शक्तिशाली योद्धा था। उसने इंद्र को पराजित करने से पहले मारुत, रुद्र, आदित्यों और वसुओं को परास्त किया था। उसके अस्त्रों को अचूकता तथा अजयता का वरदान प्राप्त था, जो उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाते थे। निकुंभलन यज्ञ को संपूर्ण कर लेने के बाद उसे पराजित करना असंभव नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता था। उसे तामसी और मावी शक्तियों का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान था, जिसे वो अदृश्य हो जाता था, और तब वो अपने शत्रु पर ऐसा प्रहार करता था कि सामने वाला इंसान या फिर सामने वाला योद्धा जो था वो सोचने लगता था कि आखिर इसका जो तीर है वो कब आएगा और कहां से आएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि मेघनाथ ने अपनी ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को भी बांध लिया था। हालांकि हनुमान जी स्वयं ही ब्रह्मा जी के उस अस्त्र का आदर करते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को खुद ही बंदी बनाने का सोच लिया। लक्ष्मण जी को भी इंद्रजीत से युद्ध करने में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी। भगवान श्री राम और विभीषण ने लक्ष्मण को सलाह दी कि कैसे उसे यज्ञ में परास्त करना है और युद्ध में कैसे परास्त करके उसको मार गिराना है। और अंत में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के ऊपर इंद्रास्त्र चलाकर उसका वध किया। और ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों का महाभयंकर युद्ध जो था वो लगभग 3 दिनों तक चला था। तो आप समझ सकते हो कि एक साइड लक्ष्मण जी थे जो भगवान शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, और वहीं दूसरे तरफ रावण का महाशक्तिशाली पुत्र मेघनाथ। इतना भयंकर युद्ध हो रहा था कि वो लगभग 3 दिनों तक चला था। उसको देखने के लिए स्वयं भगवान, देवता, किन्नर, राक्षस भी आए थे देखने के लिए। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो नाम आता है वो स्वयं रावण का आता है। लंकापति रावण उस समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस था। उसने त्रिदेवों को भी नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवताओं, यक्षों तथा दैत्यों को आदि को पराजित कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया था। अब ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने इंद्र के वज्र एवं उनके ऐरावत हाथी के प्रभाव से भी रावण को कुछ भी असर नहीं हुआ था। यहाँ तक कि कुबेर को पराजित कर उनसे जबरन लंका में उनका पुष्पक विमान छीन लाया था। और ऐसा कहा जाता है कि उस राक्षस ने, रावण ने भगवान शिव के भार सहित मतलब कैलाश पर्वत को कुछ हद तक उठा लिया था, और इसी के कारण नंदी ने रावण को श्राप दे दिया था। तो आप कुछ इस प्रकार रावण की शक्तियों का और रावण के अभिमान का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। और ऐसा भी पाया जाता है कि रसातल में जाकर उसने वासुकी और तक्षक जैसे अन्य शक्तिशाली नागों को पराजित किया था। 1 साल अधिक अवधि तक युद्ध कर निवात कवच और काल के दैत्यों को पराजित किया था। भगवान श्री राम को भी उसका वध करने के लिए लगभग 7 दिन तक लगातार युद्ध करना पड़ा था। जिन दिव्यास्त्रों से भगवान श्री राम ने पहले कई ऐसे शत्रुओं को आसानी से वध कर दिया था, उस दिव्यास्त्र भी उस पर विफल हो गए थे। अंत में भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी के एक विशेष अस्त्र का उपयोग किया, जिससे रावण की मृत्यु हुई और रावण का वध हुआ भगवान श्री राम के हाथों। अब इसी संख्या में जो तीसरा नाम आता है वो कुछ इस प्रकार है, कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो रावण का छोटा भाई और अत्यंत बलशाली था। अब ऐसा कहा जाता है कि जब कुंभकर्ण का जन्म हुआ था तो वो इतना ज्यादा भूखा था कि कई राक्षसों और कई दैत्यों को खा लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब इंद्र ने कुपित होकर अपना उस पे वज्र बाण चला दिया था, गदा चला दिया था, उसके वज्र को भी राक्षस सहन कर गया था, तथा इंद्र के ऐरावत हाथी की दांत उखाकर इंद्र पर चलाकर उसे ही घायल कर दिया था। इंद्र के साथ ही साथ कुंभकर्ण ने यमराज सहित अन्य समस्त देवों, गंधर्वों तथा यक्षों को पराजित कर दिया था। दूसरे राक्षसों को तो वरदान का बल था, किंतु कुंभकर्ण स्वभाव से ही बहुत ही ज्यादा बलशाली राक्षस था। अब ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री राम के साथ हुए अंतिम युद्ध में उसने प्रभु श्री राम को भी अपने बल एवं पराक्रम से आश्चंबित कर दिया था। जिन बाणों के प्रहार से उन्होंने सारे वृक्षों को भेद दिया था और बाली जैसे महाशक्तिशाली वानर को मार गिराया था, ठीक उसी बाण से कुंभकर्ण को कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि जितने भी बाण भगवान श्री राम चलाते थे वो सब विफल हो जाता था। अब इसे देख भगवान श्री राम भी हैरान हो जाते हैं। अंत में भगवान श्री राम को 4 दिव्यास्त्रों की सहायता से उसका वध करना पड़ता है, जिसके वध के लिए भगवान विष्णु अवतार को इतना बड़ा झोल करना पड़ा।
4 दिव्यास्त्र चलाने पड़े, वो निश्चित ही कोई आम राक्षस ना था। तो आप समझ सकते हैं, अब यहाँ से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कुंभकर्ण कितना बड़ा राक्षस था। अब इसी में नाम आता है जो चौथा, वो हिरण्याक्ष का आता है। हिरण्याक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। अब इतना ज्यादा शक्तिशाली राक्षस था कि उसने धरती को अपने हाथों से उठाकर कई दूर ब्रह्मांडीय आकाश गंगा में फेंक दिया था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके उसका वध किया था, जो कई वर्षों तक चला था। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिरण्याक्ष कितना ज्यादा शक्तिशाली था, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु का अवतार लेना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं ये इतने शक्तिशाली राक्षस आखिर होते कैसे थे। इनको आखिर भगवान ब्रह्मा जी थे, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते, यहाँ तक कि भगवान शिव, और वो तुरंत आशीर्वाद दे देते कि ठीक है भाई, आप अजर और अमर हो जाओ। और उसी की वजह से ये इतने शक्तिशाली राक्षस बन जाते थे। और अब इसी में जो पांचवा नाम आता है, वो नाम आता है दुर्गमासुर का। दुर्गमासुर के बारे में कुछ इस प्रकार कहा जाता है कि वह रुरु नामक राक्षस का पुत्र था, जिसे देवी पार्वती ने मार डाला था। अपने पित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने दिव्य ऋषियों से 4 वेद चुरा लिए, क्योंकि वह समझता था कि उसके पिता की मृत्यु दैवी हस्तक्षेप से हुई है। समस्त देव जिनका नेतृत्व इंद्र कर रहे थे, वहां उन वेदों को वापस लेने के लिए उद्देश्य से आया और वहां भीषण युद्ध छिड़ गया। पर दुर्गमासुर ने उन सबको पराजित कर दिया। उन वेदों के उस दुष्ट राक्षस द्वारा चुराए जाने पर अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था और संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की कगार पर पहुंच गया था। तब देवी पार्वती ने 1000 भुजाओं वाली भयंकर योद्धा का रूप धारण कर लिया और उन्होंने 10 दिनों में ही उस राक्षस का समस्त सेना और उस राक्षस को भी नष्ट कर दिया। अब कहा जाता है कि 11वें दिन दुर्गमासुर का भी वध कर डाला था और उन 4 वेदों को देव ऋषियों को पुनः वापस सौंप दिया। दुर्गमासुर का वध करने के उपरांत ही वह माँ दुर्गा के नाम से जाने लगी। अब जो छठवां नाम आता है वो आता है कुछ इस प्रकार, जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। अति पराक्रमी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से बहुत ही बड़ा जटिल वरदान प्राप्त करता है। उसने कुछ इस प्रकार वर मांगा था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, नर और पिशाच न मार पाए, यहाँ तक कि कोई ऋषि भी उस पर क्रोध न कर पाए और न ही श्राप दे पाए। किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो पाए और मैं सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र, 10 दिशाओं, अहंकार, क्रोध, वासना आदि का स्वामी बन जाओ। ब्रह्मा जी बोले, यह एक दिव्य और असाधारण वरदान है, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। समय बीतने के साथ ही साथ हिरण्यकश्यप और भी अहंकारी होता चला जा रहा था। उस राक्षस के मांग पर पूरी वो खुद को ऐसा समझता था कि उसी की पूजा हो और किसी भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की पूजा न हो। वो खुद को समस्त देवताओं से ऊपर समझने लगा था। जब उसके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया, तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का वध करने के लिए कई बार प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार धारण कर उस राक्षस का वध किया। अब आप समझ रहे हो कि भगवान को यहाँ पर अवतरित होना पड़ता है किसी एक राक्षस को मारने के लिए, और वो भी कोई ऐसा साधारण रूप भी धरना नहीं पड़ता, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रूप भी धारण करना पड़ता है, नहीं तो इन जैसे राक्षसों का कुछ भी नहीं हो सकता। तो ठीक इसी प्रकार जो अगला नाम आता है वो आता है महिषासुर का। उस राक्षस ने इंद्र सहित बाकी समस्त देवों के खिलाफ एक महाभयंकर युद्ध का प्रस्ताव किया, जो कई वर्षों तक चला था। यहाँ तक कि उसने इंद्र, सूर्य, वरुण, यम, अग्नि, कुबेर आदि देवों को पराजित कर उनकी शक्तियों को भी छीन लिया था। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर उस शक्तिशाली राक्षस ने इंद्रदेव के साम्राज्य की राजधानी अमरावती पर कब्जा कर लिया था। अब ऐसा कहा जाता है कि अंततः त्रिदेव सहित बाकी समस्त देवों की संयुक्त ऊर्जा से देवी अंबिका प्रकट होती है। समस्त देवों ने अपने आयुध भी देवी को दिए। जितने भी लोग थे, जितने भी देवी देवता थे, सबने अपनी शक्तियां, अपना जो वज्र है, अपना जो अस्त्र शस्त्र है, वो देवी अंबिका को देते हैं। देवी अंबिका ने पहले अपने शूल से उसे अचेत कर दिया और फिर अपनी तलवार से उस राक्षस का सिर काट डाला था। अब इसी में जो अगला नाम आता है वो कुछ इस प्रकार है, इसका नाम है तारकासुर। अब ऐसा कहा जाता है कि जो तारकासुर ऋषि कश्यप का पोता और एक भयानक राक्षस था। उसने बार बार देवताओं, गंधर्वों, यक्षों तथा मकरों आदि को पराजित कर दिया था। कई अवसरों पर तो भगवान विष्णु का चक्र तक उसे विफल हो गया था। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी, तब वो बोलते हैं कि आपको जो वर मांगा है मार सकते हो। तब तारकासुर ने 2 वर मांगे थे।
उसमें से जो पहला वर था वो तारकासुर ने कुछ इस प्रकार मांगा था, मेरे समान कोई बलवान न हो। और जो दूसरा वर था, यदि मैं मारा जाऊं तो उसी के हाथ मारा जाऊं जो शिव से उत्पन्न हुआ हो। ब्रह्मा जी के ये दोनों वरदान प्राप्त कर तारकासुर घोर अन्याय करने लगा था, इसलिए कार्तिकेय का जन्म हुआ जिन्होंने तारकासुर का वध किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सभी राक्षसों के बारे में जानकर कि कितने राक्षस कितने ज्यादा शक्तिशाली थे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस कौन था, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष या फिर रावण या फिर मेघनाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना और अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सनातनी वीडियो और हिंदू धर्म से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम और जय श्री भगवान विष्णु का नाम लिख के तो जरूर जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।